ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्लोक नंबर हम श्लोक नंबर 54 से शुरू करके श्लोक नंबर 63 तक चैंटिंग करेंगे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संभरते चालीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि परन्ति प्रसंहारः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 62 हाँ, कल हमने श्लोक नंबर 62 में जो पहली लाइन है वो देखी। विषयान् ध्यायतः पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जो विषयों का ध्यान करते हैं उसको विषयों में संग की उत्पत्ति होती है। तो आदि शंकर उसके लिए बोलते हैं ध्यायतः मीन्स क्या? ध्यायतः अर्थात चिंतयतः। किस पर चिंतन है? विषयान। विषय मीन्स क्या? शब्दादि विषय विशेषा अर्थात क्या? आलोचयतः। आप ऐसे अपने आप ये स्टडी कर सकते हैं। जब भी ऐसे ही आपको ये जो प्रवचन है YouTube से देखना है, अपने आप थोड़ा मनन करना है, तो शंकर भाष्य ऐसे एकदम सरल गंभीर है। सरल है पर एट द सेम टाइम उसमें पूरा डेप्थ है, गंभीर है पर सरल है। जो एक एक शब्द से
डिक्शनरी में कैसे होता है कि एक शब्द है थोड़ा हार्ड है तो उसका मीनिंग देंगे दो तीन, फिर समटाइम उसका एक्सप्लेन करने के लिए एक सेंटेंस भी देंगे नीचे। तो एग्जैक्टली ऐसे ही अपना कुछ ऐड नहीं किया है, जो भी भगवान के श्रीमुख से जो शब्द है उसको यथार्थ अर्थ हमेशा दिया है। तो ये साथ में आप पढ़े तो आपके लिए हमेशा अच्छा है। लेकिन कितना सरल है ध्यायतः, तो क्या है ध्यान, तो किसका ध्यान करते हैं, तो तुरंत चिंतयतः विषया, तो विषय मीन्स क्या, तो शब्द आदि विषया, शब्द आदि मीन्स वो पांचों का उल्लेख नहीं करेंगे, शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द आदि विषय विषय विशेषण क्या करते हैं, आलोचयत। तो मैंने कल आपको समझाया कि एक बार देखने से, एक बार बात करने से जो लड़की है उसको वो उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन जाएगा। वो तो ऐसे ही हिंदी मूवी में दिखाते हैं कॉलेज के पहले दिन ही लड़की गई कॉलेज, पहले दिन ही, और पहले दिन ही उसके पास इतनी बुक्स का बंडल है, पहले दिन कैसे हो जाता मुझे मालूम नहीं, और सामने से लड़का आता है, टक्कर हो जाती दोनों की, फिर बुक नीचे गिर जाती, चारा तुरंत लव। आपने ये टिपिकल बॉलीवुड प्लॉट देखा होगा। तो ऐसे नहीं लव होता, ये बोलते हैं ऐसे ही फर्स्ट साइड, ऐसे नहीं होता। हमेशा ये जो संग या प्रीति रम्यत्व बुद्धि वो उत्पन्न होने के लिए पीछे ध्यान इज आवश्यक। हमेशा ध्यान है तो ही होगा, विदाउट ध्यान कभी भी रम्यत्व बुद्धि कामना इच्छा अच्छा है मुझे चाहिए वो नहीं आएगा। हमेशा ध्यान तो है, विषय का ध्यान है ही, एक बार से कुछ नहीं होगा। तो ध्यायतः मीन्स शब्दादि विषय विशेषान आलोचयतः पुंसः पुरुष से। पुरुष शब्द जब भी शास्त्र में यूज करते हैं पर्सन के लिए, पुरुष में स्त्री एंड पुरुष में ऑलवेज पर्सन, पुरुष मीन्स, तो व्यक्ति को उसमें पुंसः पुरुषस्य संगः आसक्ति प्रीति ही तेषु विषयेषु उपजायते। जो इतना तो आप एकदम अच्छी तरह हमेशा पढ़ सकते अपने आप, जो मीनिंग है आपको पता चल जाएगा। तो जब भी विषय का दर्शन है, इनर जो विषय उसका दर्शन है, दर्शन स्मरण एक्सपीरियंस को बार बार याद करना, किसी भी तरीके से संपर्क में रहना, मोबाइल से बात करना, मैसेज व्हाट्सएप पिक भेजते रहते हैं, वीडियो कॉल में बात करते हैं, संपर्क होना आवश्यक है। सो इसीलिए मैंने कल आपको बोला कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए, कुछ नहीं था तो पहले के जमाने में वो अपनी सखियों के साथ तो वो बात करती रहती है प्रिंसेस, कि वो तो ऐसा है वो तो ऐसा है, वो प्रिंस लाइक दिस तब ऐसा मोबाइल के जैसे ऐसे कांटेक्ट नहीं शक्य थे, तो ऐसे था। दैट इज आलोचयतः चिंतयतः, दैट इज ध्यान। पर अभी जो भगवान बात करते हैं वो इनएविटेबल है, अवश्यम संभवती, वो होगा ही, डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, क्योंकि एग्जैक्टली हर एक मनुष्य का मन ऐसे ही काम करता है, भगवान ने ऐसे डिजाइन किया है। तो कोई बोले कि नो नो हमको ध्यान से संग नहीं होने वाला, नहीं ऐसा नहीं है, इट डिजाइन लाइक दिस ओनली। तो जिसका भी आप नोइंगली अनोइंगली चिंतन करेंगे आप ऐसे ही बन जाओ। तो गुजराती में ऐसा सेंटेंस है, मन एवो मांडवी, जैसा आपका मन ऐसे ही आप बन जाएंगे। अब जिसके भी संपर्क में रहेंगे, यू नो आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो आप ऐसे बन जाएंगे। आप ऐसा ही कुछ
डर्टी थिंग्स है ये इंटरनेट में, वो हमेशा देखते रहते अकेले है, तो आपका मन ऐसा हो जाएगा। आपका मन जैसा ऐसा आपके जो साथीदार है, आपके आसपास के लोग वो ऐसे है, निर्बल विचार वाले, वीक है, सब ऐसी ऐसी ही चीजें उसके दिमाग में चलती रहती, तो आप ऐसे बन जाएंगे। तो कोई अपने आप को ऐसे बहुत महान समझने की कोशिश करे, कई कई के जैसे, नहीं मुझे तो राम इतने प्रिय है, इतने प्रिय है, और उसको भी वो कौशल्या के पहले मुझे प्रणाम करने के लिए आते हैं। तो किसी का भी अभिमान ये विषय में रहा नहीं है। जिसका संग है ऐसा रंग आएगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वहां हमारे मन पर हमारा कुछ आने वाला नहीं है, वश ही नहीं है। ऐसे ही मन काम करता है, मन को जो भी दो हम ऐसे ही बनेंगे। मन को आप जानबूझकर दो, नोइंगली, डेलिबरेटली दो, और ऐसे ही आप ऐसी चीजों के संपर्क में रहो, वॉट एवर। इसलिए कैसा है कि हम जहां भी स्पर्श करते हैं ना, तो वहां हमारी फिंगरप्रिंट आ जाती है। अभी मैं जहां भी स्पर्श करूँ तो आ जाती है। फोरेंसिक वाले तुरंत बोलेंगे माता जी ने यहाँ टच किया। हाँ, ऐसे ही हमारे मानस पट पर जिसका भी संपर्क होगा वो प्रिंट वहां आ जाएगी। तो फर्स्ट थिंग इज जस्ट यहाँ थोड़ा लर्निंग करके आगे बढ़े कि ये हमको मालूम है कि मन इतना पावरफुल है, जो भी दो वो उसकी प्रिंट वहां हमेशा रहेगी, वो संस्कार रहेंगे। तो लर्निंग इज नाउ इट इज अप टू अस कि हमेशा मन को क्या देते हैं, कौन सा खुराक देते हैं, किसके संपर्क में हमारे मन को रखते हैं, ये चॉइस है। जब हमको पता चला कि मन को कंटिन्यूअस नोइंगली अननोइंगली जिसका भी ध्यान करेंगे, बैक ऑफ द माइंड जो भी चलेगा उसकी डीप प्रिंट जमा हो जाएगी, और वो जैसी प्रिंट जैसे जैसे हम कलेक्ट करेंगे ऐसे ही हम बन जाएंगे। मन ते वो मान, जैसा मन ऐसे ही हम। इट इज बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको हमारे अपने आप को किसके संपर्क में हमेशा रखना है। तो हमारे सामने ये चॉइस है, श्रेयस देना है या प्रेयस देना, चॉइस है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हमारे पास आ जाता है, इस अप टू अस कि मुझे क्या देना है। पर ये मन एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है, ये नियम भगवान यहाँ दिखाते हैं। ये जो है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते, ये कोई आदेश नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि ये तो बहुत गलत है, कुछ नहीं है, फैक्ट बताते हैं, ये हकीकत है। ये जो मनुष्य जिसका भी विषय ध्यान करता है, तो लेटर ऑन, ध्यान मीन्स आलोचना, आलोचना मीन्स किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसके संपर्क में रहते हैं, तो उसके पर हमारा दिल आएगा, 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 100% दिल आएगा। पर एक बार के संपर्क से नहीं होगा। लाइक के सीता माता है, वो अपनी जो पर्ण कुटीर है वहां रहते थे, तो उसने एक बार स्वर्ण मृग देखा तो उसमें रम्यत्व बुद्धि नहीं आ गई। ये जो पूरा जो उसने जो खेल खेला था मारीच ने, तो कैसा था कि वो आके चला जाता था, आके चला जाता था। सो बार बार मानस पट पर एक ही विषय सीता माता के मन पर आया। पहली बार आके तुरंत रम्यत्व बुद्धि प्रीति या मुझे चाहिए, वो पहली बार में नहीं था। कैसे डेवलप हुआ पूरा आप देखो, ये एकदम एग्जाम्पल है उसका, एकदम फिट एग्जाम्पल है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। एक बार आया चला गया, दूसरी बार आया चला गया,
फिर आया चला गया, बार बार वो सामने आया, मीन्स ध्यान हो गया। तो सबसे पहले माता सीता माता इतना ही बोलते, ओ कितना ब्यूटीफुल है। पहले संग है, बहुत अच्छा है। संग मीन्स सिंपल प्रीति, अच्छा है। ये फर्स्ट स्टेज है हमेशा, अच्छा है। तो अच्छा है तब तक कोई समस्या नहीं है। ओ सोनम कितना अच्छा है, देखो कितना नाजुक है, कितना छोटा है। तो ये संग का अंदर अंदर रिपीटेशन, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, बार बार आके चला तो जाता था। और उसके साथ अब ये अंदर आ गया कि ये अच्छा है, वहां तक समस्या नहीं है। अब तीसरा स्टेज आ गया, संगात संजायते काम। अच्छा है, रम्यत्व बुद्धि प्रीति, नो प्रॉब्लम। अब क्या बोलते हैं, मुझे चाहिए, मैं यहाँ कुटीर में, पर्ण कुटीर में अकेली हूँ, तो मेरी तो कंपनी हो जाएगी। सबको ऐसे भी पेट एनिमल तो सबको अच्छे लगते हैं, और उसमें भी हिरन, इसमें भी इतना ब्यूटीफुल। मुझे चाहिए, दैट इज कामना, बाइंडिंग डिजायर, कामना। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हमने हमारी लाइफ में, शास्त्र में, गुरुजन के पास, हमारे वडील के पास कभी भी ऐसा तो सुना नहीं है कि कोई हिरन सुवर्ण का हो सकता है। तो ये कुछ राक्षस की झाल लगती है, ये नहीं हो सकता कभी भी। तो कामना परिपूर्ण नहीं हुई तो क्या हुआ उसको, एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल है। और न जाने वो कैसे कैसे सेंटेंस से लक्ष्मण जी को बोलने लगे क्रोध के आवेश में। सो ध्यान से संग है वो, हम चाहे न चाहे ध्यान से संग होने ही वाला है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, दुनिया भर की कमर्शियल वालों को ये मालूम है। जितना भी जो अपनी प्रोडक्ट के लिए जो कमर्शियल बनाते हैं ना, निर्मा निर्मा निर्मा, ये दिल मांगे मोर, जो भी कमर्शियल है, वो कमर्शियल बनाने वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं। उसके लिए उसने 5 years 10 years का सब बहुत सारे ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, कैसी प्रोडक्ट से वो उसके मन में ध्यान से संग और संग से काम आएगा। लिटरली वो कितना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि हम जब प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाए तो बिना सोचे खरीदिए, इतना वो सोचते हैं। हाँ, उस पर वो कितना रिसर्च करते हैं, अनबिलीवेबल। आपको लगता है कि ये अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन और ऐसे ऐसे क्रिकेटर को यहाँ लाता है, सचिन को, हाउ कैन दे एफोर्ड सिंपल, इतना छोटा लक्ष्य साबू के लिए इतने वो कैसे एफोर्ड कर सकते हैं। पर वो लोग तो व्यापारी है, ऐसे ही थोड़ा ये सबको ब्रांड एम्बेसडर बना के अपने पैसे थोड़े लुटाएंगे। उसको एग्जैक्टली मालूम है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग। सबकॉन्शियस माइंड में अनबिलीवेबल, हम कल्पना भी नहीं हुई, इतना भयंकर कंडीशन नहीं करेंगे ये कमर्शियल वाले। फिर जब मॉल में जाएंगे विदाउट थिंकिंग, हेड एंड शोल्डर, ये बोनविटा में सुगर ही है और कुछ नहीं है, इतना नुकसान करते हैं सबको। पर वो इतना सोचते हैं और इतना हमको कंडीशनिंग करके मजबूर करते हैं कि हम सोचना ही बंद कर दें। वो सचिन और अमिताभ का ही चेहरा, वो तो बेस्ट ही प्रोडक्ट है। पूरा पूरा ये रैकेट, ये नेटवर्क ऐसे ही चलता है बिकॉज एग्जैक्टली ये भगवत गीता में जो भगवान ने बताया है कि कैसे ह्यूमन माइंड वर्क करता है, वही सिद्धांत उसने उसको मालूम है। क्योंकि वो लोग बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े वो विचारक है, बहुत उन लोगों ने रिसर्च किया है।
कि जो ऐसे कंडीशनिंग किया जाता है, तो इसीलिए उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो भी वो लोग उसकी जो ट्यून है, जिंगल जो उसकी आती है, म्यूजिक ट्यून, कलर, वो हीरो हीरोइन, वो एक समान अक्सर रखते हैं, क्योंकि एसोसिएशन एसोसिएशन से रम्यत्व बुद्धि, प्रीति, और प्रीति से वो खरीदने की इच्छा, दैट इज पूरा वो चेन इनएविटेबल होगा ही, उसको मालूम है कि वो उसको चाहे इच्छा है नहीं है, बस उस पर ये कमर्शियल का अटैक करते ही रहो, करते रहो, करते रहो। उसको क्रिकेट अच्छा लगता है ना, तो क्रिकेट के हर सिक्सर में, हर फोर मारे, तब उसको मृग के जैसे कितनी अब छोटी कमर्शियल होती है, जब सिक्सर मारते हैं तब जाते, कितनी छोटी, एग्जैक्ट स्वर्ण में देखा चला गया, ऐसे ही देते हैं। और एक बार नहीं, वो पूरी मैच हो 2020 की, तो 100 टाइम वो देंगे, एक बार इतना नहीं देंगे, बड़ी बड़ी। तो सुवर्ण मृग के जैसे सभी जितने भी क्रिकेट देखने वाले भयंकर, बहुत बहुत डीप कंडीशनिंग कर देंगे, डीप कंडीशन। और फिर विदाउट थिंकिंग वी परचेज दिस प्रोडक्ट। उसको मालूम है कि वो रेक में से बिना सोचे अपनी बास्केट में डाल देंगे, बस तब उसका कमर्शियल का पैसा वसूल। ऐसे जब हमारा हाथ गया और डाल दिया, खत्म। तो ध्यान है, कमर्शियल वाले अपने मुनाफे के लिए ध्यान से संग और संग से काम तक हमको ले जाते हैं, मुनाफा के लिए। पर हम अच्छे काम के लिए भी मन की ये गतिविधि को यूज कर सकते हैं। जस्ट ये तो साइड डिस्कशन है, पर मैं बता दूं कि यू कैन यूज दिस टेक्निक फॉर योर बेनिफिट। कैसे, मैं आपको बताऊं कि मन को ऐसा है कि वो जिसका कंडीशनिंग करो तो लेटर ऑन उसको अच्छा लगने लगता है, जिसका भी कंडीशनिंग करो। तो आप ऐसा कंडीशनिंग करो, सुबह 5 बजे उठ जाना है, 5:30 बजे गायत्री या पूजा के लिए बैठ जाना। तो अगर 5:30 को या 6 बजे आप अपना जप शुरू करते हैं डेली, एक ही टाइम, एक ही आसन, एक ही जगह, एक ही अपना मंत्र, हाँ, जैसे कमर्शियल में आफ्टर 25 years ऑल्सो वो एक ही अपनी कोका कोला वाले या जो भी है लिम्का एक ही रखते हैं, क्योंकि उससे कंडीशनिंग हो गया है। तो हम भी ऐसे यूज करेंगे कि अपना आसन, अपनी माला, अपना जप, अपना समय एक ही रखो। 6 बजे बस रोज डेली जो भी हो, 6 बजे गायत्री संध्या वंदन के लिए बैठ गए, आसन अपना बिछा के, अपनी माला, और आप इतना कंटिन्यूस एटलीस्ट 45 days तक करो। फिर देखो, आपको अगर एक दिन बाद में छूट जाएगा तो आपको एकदम खाली खाली लगेगा, बहुत आपको वैक्यूम फील होगा, ओ आज अच्छा नहीं है, आज मैंने गायत्री की माला नहीं की, आज मैंने गुरु मंत्र की माला नहीं की। जैसे कई लोगों को ऐसी हैबिट होती है कि 3 बजे वो चाय लेते दोपहर को, तो उसको चाय की तलब लगती है, तब एग्जैक्टली घड़ियाल में 3 बजे। पहले 3 बजे चाय पीते थे, फिर पता चले कि एकदम चाय की तलब लगी तो उसको लगता है 3 बज गए। लाइक मैं हमेशा इवनिंग में 6 बजे मेरा भोजन लेती हूँ, डिनर हमेशा 6 बजे। तो मुझे बहुत जहां भी हूँ तो मुझे, क्योंकि यहाँ राजकोट में या वडोदरा में तो मुझे दे देते हैं 6 बजे खाना, पर किसी के घर भिक्षा में जाना है तो नेचुरली आई कैन टेल के 6 बजे दो, क्योंकि लोग नहीं बनाते हैं, लोग नहीं खाते हैं। मुझे तो हमें सब सूर्यास्त के पहले खाने की हैबिट है, स्वामी जी को भी हैबिट है। तो फिर मैं खास करके बॉम्बे में जाती हूँ तो 9 बजे मेरा प्रवचन होता है, 9 बजे रात को। तो नेचुरली 6 बजे तो खाना नहीं होता है,
किसी के घर हम जाते ही 7-7:30 को जाते हैं और फिर वहां भोजन लेके 8 बजे, फिर 9 बजे प्रवचन के लिए जाते। पर 6 बजते हैं तब मुझे बहुत भूख लगती है, तब मैं देखती हूँ क्या कितने बजे, 6 बजे। तो ये हमारा लाइक यू नो के बायोलॉजिकल क्लॉक भी ऐसे ही काम करता है कि रोज आपको लाइक मुझे 4:50 की आदत है, हमेशा 4:50 को सुबह को उठ जाना। तो मैं यहाँ अलार्म रखती हूँ, पर उसके पहले ही मेरी नींद खुल जाती है, क्योंकि कंडीशनिंग है बरसों का। हेल्थ अच्छी नहीं है, बहुत लाइक यू नो कोल्ड है, टेम्परेचर भी है, बॉडी एक है, नहीं उठना है। मेरे डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि इतना कोल्ड है, इतना नहीं अच्छा है, तो आप रेस्ट करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छी होगी। सर्दी में तो ऐसा ही है। तो पर मैं बोलती हूँ मैं क्या करूँ, यू नो इतने वर्षों का कंडीशनिंग है, नहीं इच्छा है तो भी नींद खुल ही जाती है, क्योंकि इस बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे ही काम करती है। तो आप अच्छी चीज के लिए भी अपने आप को ऐसे कंडीशनिंग कर सकते हैं, जो इंद्रिय निग्रह में सहायक होगा। कि आप initially you have to use your will for 45 days 50 days, you have to use your संकल्प शक्ति, नो करना ही है, फिर अपने आप चलेगा। वो फिर आपका कार्य कारण संघात आपको फिर एकदम कंड्यूसिव सहायक बनता रहेगा। पहले ही आपको पूरा यत्न करना है कोई भी अच्छी हैबिट के लिए, वो देते रहो लाइक यू नो जल्दी खाने की, जल्दी टाइम अर्ली सोने की, जल्दी से उठने की, पढ़ाई करने की। नो इतने बजे तो हम हमारा मनन के लिए बैठ ही जाते हैं। तो फिर वो क्या है कि वो एक ही चीज हमेशा दी तो फिर अपने आप के साथ संघर्ष नहीं होगा, अपने आप मन है वो फिर उसमें लग जाएगा। तो मन का ये जो स्वभाव है, ऐसा स्वरूप है, भगवान ने ऐसा मन बनाया है। तो अपने उत्कर्ष के लिए जिसका भी चिंतन मनन आलोचन, जिसका भी एसोसिएशन है, वो लेटर ऑन मन को अच्छा लगेगा वो तय है। तो इनिशियली नहीं अच्छा लगे तो भी कंपलसरी करवाओ थोड़े दिन, तो लेटर ऑन उसको अच्छा लगेगा। लाइक यू नो पहले के जमाने में बेटी जब ससुराल जाती थी ना, तो अक्सर यू नो उसको अच्छा नहीं लगे, ओके 6 महीने जाने तो आपको फिर सब कुछ अच्छा लगने लगा। फिर वहां जाके वो जो भी है माहौल, उसकी धीरे धीरे उसको हैबिट हो जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगा, तो वही माहौल फिर उसको अच्छा लगेगा। पहले उसको फिट नहीं बैठता था, क्योंकि वहां की सब हैबिट सब अलग अलग है। तो ये जस्ट अपने उत्कर्ष के लिए यूज कर सकते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। वो अपने आप को ये यू नो अच्छी चीजें देख के, उसका कंडीशनिंग करके, उसकी हैबिट डाल के आप अपना उन्नति कर सकते हैं। और उसके बाद आता है संगात संजायते काम। संग से काम है, संग है, मैंने आपको बोला कि जिसके भी संपर्क में रहेंगे तो वो चीज या ये व्यक्ति है वो अच्छी है, दैट इज संग अच्छी है। फिर ये बहुत अच्छी है और अब मुझे चाहिए, दैट इज संगात संजायते काम। मुझे चाहिए दैट इज काम। अच्छा, काम में मैंने आपको बोला कि 2 प्रकार की कामना है। फर्स्ट इज बाइंडिंग डिजायर, सेकंड इज नॉन बाइंडिंग डिजायर। मुझे ये चाहिए, दैट इज नॉन बाइंडिंग, अरे बाइंडिंग डिजायर, नॉट नॉन बाइंडिंग। बंधनकारी इच्छा है, मुझे बस ये चाहिए, मुझे सुवर्ण मुर्ग चाहिए, मुझे इसके साथ ही शादी करना है, मुझे यही चाहिए कार, मुझे यही चाहिए, जो भी है। तो जो जिसके संपर्क में थे और उसके संपर्क में रहने से वो अच्छी या अच्छा लगने लगा,
और फिर जाके वही वो स्टेज आया कि मुझे ये चाहिए ही। बाइंडिंग डिजायर वो नहीं है तो अधूरा है, डिससेटिस्फैक्शन है, दुखी है, अपूर्णता है, उसके बिना मेरा जीवन बस अब खाली है, अब कुछ नहीं है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिसको ये सब इच्छा होती है तो उसके लिए जिसकी भी कामना है वो उसके लिए डैमेजिंग है, भयजनक है, अच्छा नहीं है। सूर्यमुख सीता जी के लिए अच्छा नहीं है, पर बंधनकारी इच्छा ऐसी है कि बस मुझे चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है ना कि वो हमेशा मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और बाइंडिंग डिजायर है, उसके उसका लक्षण क्या है मैंने आपको पहले बताया था। बंधनकारी इसीलिए बोलते हैं बंधनकारी, मीन्स बंधन कोई ऐसे रोप से हमको बांध नहीं दिया है, कोई जगह हमको बंधन नहीं कर दिया। बंधनकारी मीन्स बंधन यहाँ है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो क्या ये बाइंडिंग डिजायर एग्जैक्टली कैसे बंधन हमारे लिए खड़ा करती है, कैसे? तो बंधन यही है कि अगर फुलफिल हो न हो उससे हम बहुत असरग्रस्त होते हैं। फुलफिल हो हर्ष, फुलफिल नहीं है तो विषाद। इन अदर वर्ड यू कैन से आत्म केंद्रित इच्छा मेरे सुख दुख का आधार ये कामना है। कब मुझे सुखी होना, हर्षान्वित होना, कब मुझे दुखी होना, ये बाहर के विषय, बाह्य सिचुएशन डिसाइड अप करेंगे। यू नो, आत्मा को, हमको अपने आप को संतुष्ट रहना है या हमेशा ऐसे दुखी रहना है, वो आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट नहीं है। किससे तुष्ट है? बाह्य विषय से। सो डिपेंडेंसी बाहर है। बाइंडिंग डिजायर मीन्स बाहर के जगत के विषय में 100% परतंत्रता, परवशता। सर्व परवशम दुखम, जहां भी परवशता है तो दुखी है। उसको बाइंडिंग डिजायर बोलते हैं कि वो हूं पर केंद्रित है, आत्मा पर केंद्रित है, अपने आप पर केंद्रित है। नॉन बाइंडिंग डिजायर है वो स्व पर केंद्रित नहीं है। नॉन बाइंडिंग डिजायर फुलफिल हो न हो वो हमेशा पूर्ण है। बाह्य परिस्थिति उसके हिसाब से चले न चले, इच्छित विषय प्राप्त हो न हो, उसकी जो पूर्णता है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इन्फिनिटी प्लस कुछ करो, इन्फिनिटी माइनस कुछ करो, कुछ होने वाला नहीं है। वो अनंत सुख प्राप्त हुआ है तो हुआ है, उसको विषय आए न आए उसको कोई फर्क नहीं होने वाला। दैट इज नॉन बाइंडिंग डिजायर। आदि शंकर की इच्छा कि मुझे 4 मठ की स्थापना करनी है, 10 उपनिषद, भगवत गीता, सभी पर मुझे भाष्य लिखना है, वो सब नॉन बाइंडिंग डिजायर है। वो फुलफिल नहीं होने से वो दुखी हो गए, ओ मुझे इतनी इच्छा थी पर क्या करूं, तो एकदम दुखी होके बैठे थे। फिर कृष्ण भगवान भी इतने दुखी, इतने दुखी, देखो मेरे सामने ही ये यादवासन। ऐसा कभी हो सकता है? पूर्ण पुरुषोत्तम है, आनंद स्वरूप है, आनंद घन सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूप है। वो कभी रोएंगे? वो हमेशा प्रसन्नचित है। वो आनंद का, पूर्ण आनंद का अवतार है। और ऐसे सम व्यासपीठ पर बैठे बैठे क्या बोलते रहते कि फिर भगवान तो इतने दुखी थे। भगवान कभी दुखी हो सकते हैं? क्यों दुखी हो? हाँ, उसके जीवन में बहुत सारी डिजायर्स थी, बहुत सारी। ऑल डिजायर्स आर अंडर, इसके अंडर आएगी ऑल नॉन बाइंडिंग डिजायर। लेकिन गुरु जी को बहुत इच्छा थी कि जितने भारत में डिस्ट्रिक्ट है इतनी छात्रालय बननी चाहिए।
अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। तो वो जब थे तब तक 100 ही हुई। तो फिर स्वामी दयानंद जी इतने दुखी, डेथ लास्ट ब्रेथ में डेथ बेड पे इतना फिर रोते थे। ऐसा कभी हो सकता है? बिकॉज ये नॉन बाइंडिंग डिजायर कहाँ से आती है? आउट ऑफ फुलनेस। इट्स नॉट फॉर फुलनेस, इट इज आउट ऑफ फुलनेस। आप बोलेंगे पूर्णता से इच्छा कैसे आई? क्यों नहीं आई भाई? भगवान ने दिया हुआ प्रिविलेज है, तो वो तो हमेशा रहेगा। लाइक आप बोलेंगे पर आप में डीएनए और आरएनए क्यों है? पर भाई ऐसे ही पर मनुष्य को बनाया डीएनए के साथ ही, उससे ही सब कुछ है। डीएनए में हमारी पूरी प्रिंट है। तो डिजायर क्यों दी है? अरे पर डिजायर इज लाइक डीएनए, उसके साथ ही मनुष्य का सर्जन है। 84 लेग्स जो स्पीसीज बनाई फॉर ए चेंज, मनुष्य को ही ये 3 शक्ति का महान उपहार भगवान ने दिया है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति किसको दिया? मनुष्य को। तो आदिशंकर को, स्वामी दयानंद जी को क्यों इच्छा होनी चाहिए? अरे भाई इसके साथ ही हमारा जन्म है। नाउ इट इज अप टू अस कि इतनी महान शक्ति की गिफ्ट आप कैसे कैसे यूज करेंगे। अगर आपको यूज करना आता है तो वो नॉन बाइंडिंग बनेगी, आपको नहीं आएगा तो वही शक्ति आपको बंधन में डालेगी। एक्जेक्टली लाइक इंटरनेट, इंटरनेट की प्रचंड शक्ति दे दी है, तो आपको यूज करना आता है तो यू कैन यूज एज ए योर ऑफिस, आपका सब काम करो। आप तो इडियट है तो आपका जीवन भी बर्बाद होगा उससे। आपको कुछ पता नहीं चलता है कि कितना समय जाता है, उसमें क्या देखना चाहिए। तो यही प्रचंड ताकत, इंटरनेट नामक ताकत है, वो आपका विनाश भी कर सकते हैं। तो यू कैन ब्लेम कि ये इंटरनेट है यूजलेस है। लाइक जो भी ऐसे व्यासपीठ पर बैठे बैठे कहीं लोग ब्लेबरिंग करते हैं कि ये आप तो कामना से भरे हैं, संसारी है, आपका तो पतन होगा। कामना है तो कामी, आप तो यूजलेस, कुछ नहीं होने वाला। इतना ब्लेम करते हो और लोगों को इतना नीचा दिखाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मनुष्य के हृदय की में जो कामना है वो मैं हूं। एक हमारे सनातन धर्म में भगवान बोल सकते हैं ऐसा, मनुष्य के हृदय में कामोस्मि भरतर्षभ, धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम भी है ना, काम काम प्रद प्रभु। तो कामना में क्या क्या समस्या है? और कामना मुझे पूछ के आती है कि मैं आऊं, आजा, ऐसा करके आती है यहाँ से। वो तो ऐसे ही आ जाती है, क्या करो। ओनली थिंग इज वो बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग, वो हमारे पर निर्भर है। नॉन बाइंडिंग एक क्या 1 करोड़ है तो भी उसमें तो लोक संग्रह, लोक कल्याण होगा। जो भी नॉन बाइंडिंग है सबका भला होगा। वो कंपेशन से आती है, पूर्णता से आती है। जन्म पूर्णता से है कि पूर्णता है तो क्यों है, पूर्णता है तो क्यों नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी महात्मा ज्ञाननिष्ठ है वो सबको डिजायर थी क्या? तो कि जगत कल्याण की। पर यहाँ काम से अरे संग से काम का जन्म है। संगा संजायते कामः, दैट इज प्योरली बाइंडिंग डिजायर। बाइंडिंग इसीलिए कि उसके बाद तुरंत बोलते हैं कामात क्रोधो विजायते। अगर कामना फुलफिल नहीं हुई तो सीता जी कौन कौन कैसे कैसे वर्ड्स उसने लक्ष्मण को बोल दिया ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सीता माता ऐसा भी बोल सकते, हाँ तेरी नजर मेरे पर लगती है इसीलिए तू नहीं जाता। क्या क्या बोल रहे हैं इस पर। तो क्रोध के आवेश में तो पता ही नहीं चलता कि क्या अब बोलेंगे। तो कामना फुलफिल नहीं हुई तो क्रोध जब आता है, इट शोस के ये डिजायर है वो बाइंडिंग डिजायर। इट इज फ्रॉम नॉट फ्रॉम फुलनेस, नॉट पूर्णता से नहीं है, इट इज फॉर फुलनेस। हमको लगता है ये प्राप्त होगा नहीं, देन आई एम ओके। बस इतना ही, नो उससे ज्यादा नहीं। इतना सुवर्ण बहुत मैं ज्यादा नहीं मानती।
बस एक आ जाने से, बाइंडिंग डिजायर का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि सबको ऐसा लगता है दिस इज लास्ट डिजायर, बस इतना भगवान कर दो, एक फ्लैट, ज्यादा नहीं, बस एक अच्छी थोड़ी कार, सिंपल कार, और कुछ नहीं चाहिए। और विद इन नो टाइम उसको हायर लेवल की कार, उससे हायर लेवल की कार। अभी मैं somebody was telling me कि उसके फादर अभी स्वर्गवास हुए 1 वीक भी नहीं हुआ है, तो उसको मिलके जो लोग आए थे तो देवर नैरेटिंग कामना कैसी चीज है। तो उसके पास ही हैज वेरी गुड कार, लाइक टोयोटो की जो हाइब्रिड आती है ना, बिग, वो अच्छी, वो बहुत अच्छी कार है। वो जब लॉन्च की तब 3 4 5 मंथ 6 मंथ्स का वेटिंग चल रहा था, तो उसके फादर ने उससे बोला नहीं मुझे यही कार चाहिए, तो उसको ला दी कार। और सबसे पहले मैं उसके साथ वहां द्वारका भी गई थी दर्शन के लिए। तो अभी उसके फादर को 1 वीक ही नहीं हुआ है, तो somebody was, उसके बहुत अच्छे शुभेच्छक उसको एडवाइस दे रहे थे कि भाई अब अच्छा बिजनेस संभालना, अब कोई नहीं, यू आर ओनली चाइल्ड, 35 38 ईयर्स का है, कि अच्छी तरह। हाँ मेरे फादर थे ना तब मुझे मर्सिडीज लेनी थी, उसने कभी मुझे नहीं लेने दी। तो उन लोगों को इतना वो इरिटेट हुए, पहले तू कमा, अपने आप मर्सिडीज लाने का तो लायक बन, फिर लाना ना। तो कामना है ना, बाइंडिंग डिजायर का ये लक्षण है कि आपको जो है उससे संतुष्टि नहीं है, उससे कुछ ज्यादा चाहिए। इसीलिए आदि शंकर कामना के लिए यह एक शब्द यूज करते हैं, तुरंत उसके बाद रखते हैं, दैट इज वेरी गुड वर्ड न। ध्यायतः चिंतयत विषयान् शब्दादि विषय विशेषान् आलोचयते पुंसा पुरुषस्य संग आसक्ति प्रीति ही तेषु विषयेषु उपजायते। then संग એટલે संग means प्रीतेः, संगात प्रीतेः संजायते, समुत्पद्यते कामः, फिर क्या शब्द यूज किया, तृष्णा। सो तृष्णा और काम में थोड़ा फर्क है। काम मीन्स यू कैन से सिंपल बाइंडिंग डिजायर कि मुझे ये चाहिए, नहीं मिलेगा तो मुझे आई एम नॉट ओके, मिलेगा तो आई एम ओके, अभी अधूरा पे डिससेटिस्फेक्शन, ये बाइंडिंग डिजायर कामना। तृष्णा मीन्स मिल गई ऐसी अच्छी कार 40 lakhs की, जो उसने जब ली थी टोयोटो की, तो और ज्यादा। तृष्णा मीन्स दिल मांगे मोर, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। एक चीज आ गई तो ये तृष्णा है, वो उसमें अलम बुद्धि आती ही नहीं। संतुष्टि मीन्स अलम प्रत्यय बुद्धि, कि दिस इज इनफ, इतना ही चाहिए। सो ये इतना विवेक है, वेरी सटल सूक्ष्म विवेक है। लाइक मेरे पास भी कार है, हमेशा हमको तो कार चाहिए। वो जिसके फादर 1 वीक पहले डेथ हुए उसको भी कार चाहिए। फर्क क्या है? तो आप बोलेंगे तो कामना से मुक्त होना तो कार नहीं ही चाहिए, नो। मुझे भी कार की इच्छा है, पर मेरे लिए कार क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन है। पर वो लाने की इच्छा है मुझे, क्योंकि मैं देखती हूँ कि स्वामी जी की कार पुरानी हो गई, मेरी 13 years पुरानी है मेरी कार। तो वो कभी भी, मैं स्वामी जी कब से बोल रही थी ले लो, तो मैं बोलती स्वामी जी हाईवे पर जब वो खड़ी हो जाए और फिर टोयोटो वाले के ये अब नहीं चलने वाली, तभी आई एम गोइंग टू चेंज माई कार, मुझे नहीं चेंज करना। समझे, आरटीओ वाले पास नहीं करेंगे, अब तो तू बदल। रियली वो बोल रहे। दूसरी बार मैं हाईवे पर रियली रुक गई और धक्के लगा के स्वामी जी बोला अब तो ले लेंगे, नो आई एम नॉट गोइंग टू परचेस, आई नीड योर प्रसाद, आई विल टेक योर कार, बिकॉज आपको ज्यादा
ट्रैवलिंग है, मेरा इतना नहीं है, तो प्लीज आप नहीं ले लो, मुझसे आपका प्रसाद दे दो। ओके, सोचेंगे। तो वहां प्रोजेक्ट रह गया, पर दिस इज मुझे भी कामना है, इच्छा है कि कार चाहिए, क्योंकि हमेशा मुझे राजकोट, बरोड़ा, अहमदाबाद, ये ट्रायंगल में ट्रैवलिंग रहेगा ही, हो फॉर होल लाइफ। सो आई नीड गुड कार, पर मुझे इतना पता है कि जब एक्सीडेंट हो तो बच जाए, बस इतनी ही कार चाहिए। एक बार 19 की बिफोर कोरोना, तो कौन सी ईयर हूँ मैं भूल गई, तब हमारे पास ब्लू ब्लू इनोवा थी, ब्लू। तो नरेंद्र मोदी का बर्थडे था और स्वामी जी को जाना था वहां, उसने बुलाया था कि आप एक ही होंगे स्टेज पर, और स्वामी जी आपको ये सब शुभेच्छा और सब करना है। तो स्वामी जी को अगला एक वीक ऐसा था कि जामनगर में प्रोग्राम था, द्वारका में था, तो डेली कमिंग एंड गोइंग, डेली अर्ली मॉर्निंग जाएंगे। आई वाज लिटिल वरीड के ड्राइवर की कैपेसिटी क्या है, और यहाँ भी सुबह 5 बजे जाना था, तो बहुत चिंता हो रही थी। एंड आई टोल्ड माय ड्राइवर आल्सो कि टैक्सी ले लेंगे, तू एक दिन आराम कर। पर अक्सर ये अज्ञानी लोग है ना, वो हमेशा कॉन्फिडेंस से ही बात करते, अरे कुछ नहीं होगा। ओके, और स्वामी जी का इतना भयंकर एक्सीडेंट हो, इतना भयंकर, जस्ट कांट इमेजिन कि यहाँ से जाते थे तो कार ये दिशा में है ना, और ड्राइवर को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नींद आ गई, वेरी वेरी, वाइल और ट्रक के ओवरटेक करते टाइम उसका थोड़ा ऐसा हो गया। तो राजकोट अहमदाबाद के बीच इतना बड़ा डिवाइडर है, तो ऐसे कार जाती थी, तो डिवाइडर को खुद के कार का मुंह ऐसे हो गया, कैन यू इमेजिन। और कार को आप देखो तो कोई बोलेगा कि इसमें कोई बचा ही नहीं होगा, पर स्वामी जी को हमेशा हैबिट है कि कभी विदाउट बेल्ट बैठेंगे भी नहीं, किसी को बैठने भी नहीं देंगे। तो स्वामी जी को बहुत कम ईजा हुई, बहुत, वेरी लिटिल, बिकॉज बेल्ट था। पर दैट टाइम सबको लगता था कि बहुत बड़ी हाई रेंज वाली कार ले ले ट्रस्टी। तो स्वामी जी ने इतना ही बोला कि ये तो एकदम बड़ी प्रूफ है कि इतना एक्सीडेंट हुआ, पर टोयोटो ने हमको मार नहीं दिया है। तो टोयोटो हैज दैट गुड सेफ्टी फीचर्स के मर नहीं जाते। तो वही ही कार चाहिए, क्यों मुझे उससे बहुत बड़ा बहुत पैसा खर्च के चाहिए। तो कार की इच्छा, दिस इज के इट इज फॉर ओनली सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है वही है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दे, और उसमें सेफ्टी होनी चाहिए। क्योंकि जो ट्रैफिक पैटर्न है, कौन कैसे चलाता है, इस पर हमारा कोई नियमन नहीं है। तो अच्छे सेफ्टी फीचर वाले कार चाहिए। तो इसको आप बोलते हैं नॉन बाइंडिंग डिजायर। और मुझे मर्सिडीज ही चाहिए, ये बोल रहा था, एक वीक नहीं हो, मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं लेने दिया, तो वो उसका शुभेच्छा मैं भी नहीं लेने दूंगा, बैठ और काम करना शुरू कर दे। तो एक इतनी अच्छी कार है तो भी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो बाइंडिंग डिजायर से ज्यादा तृष्णा है, और तृष्णा जब पूरी नहीं होगी, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा, विघ्न आ जाएगा, तो क्रोध। जितनी प्रबल इच्छा, बाइंडिंग डिजायर, जितनी प्रबल कामना, इतना क्रोध ज्यादा। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध अवश्य आएगा। सो आप बोले कामात क्रोधो भी जायते, तो ये काम कैसा है, तो ये काम तृष्णा के लेवल का है, बाइंडिंग डिजायर है तृष्णा का लेवल का, और भयंकर है उसको इच्छा के मुझे यही ही चाहिए, और ये मिलने से ही मुझे सुख और सुकून मिलेगा, हम बराबर हो गए। और सबको लगता है ये मेरी लास्ट डिजायर, इतना ही चाहिए, बस सुख इतना ही मुझसे दूर है। ऑल द टाइम ये बाइंडिंग डिजायर का एक करेक्टर है कि बस मुझे बस इतना ही चाहिए, मैं क्या ज्यादा मांगता। तो ये है के कामात क्रोधो भी जायते।
और दूसरी चीज अब क्रोध के बारे में देखने के पहले एक दूसरी बात बता दूं आपको कि जो ये यहां तक जो है ध्यान से संग से काम, काम से क्रोध। फिर श्लोक नंबर 63 में जो है वो क्या है? कि क्रोध से क्या है? सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से व्यक्ति का। ये सब स्टेप्स है ना, ये भगवान ने ऐसे ही स्लो मोशन में आप हमको दिखाए। ये स्टेप्स दिखेंगे नहीं। इस श्लोक नंबर 62 के स्टेप्स आपको दिखेंगे। इफ यू आर अलर्ट, इफ यू हैव अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ, तो आप को लगेगा कोई दूसरे के जीवन में भी देख सकेंगे। मैंने बोला ना कि अगर बेटी किसी एक युवक का बार बार नाम लेती है तो जो स्मार्ट मदर है उसको पता चलेगा कि ये उसका ही बार बार नाम लेती है, तो लगता है कि उसको ये अच्छा लगता है। सो ये आप टेंजिबल है स्टेप्स। ध्यान से संग, संग से बोले कि मुझे तो ये मृग चाहिए। फिर उसके बाद मुझे चाहिए, फिर के जो स्टेप्स है ना वो स्टेप दिखेंगे नहीं। इट्स लाइक एकदम सिक्सर लगा दी तो फिर जो क्रिकेट का जो सीखने वाले उसके लिए स्लो मोशन में सब दिखाए हैं स्टेप्स। तो भगवान ने जो श्लोक नंबर 63 में है ये स्टेप्स भगवान ने जस्ट दिखाए हैं। हम हमारे लिए वो टेंजिबल नहीं होंगे, पर हाउ अवर माइंड वर्क्स इज वो जस्ट दिखाते हैं भगवान। इन अदर वर्ड यू कैन से कि अगर आपको अपने आप को रोकना है तो कहाँ से रोक सकते हैं, वो दिखाते हैं। वो कैसा है मैं आपको बोलूं कि छोटे बच्चे कई बार उसको लाइक ग्राउंड फ्लोर और ऊपर का ऐसा डुप्लेक्स जैसा मकान है, बंगलो। तो ऊपर के माले में वो खेलते हैं, तो बॉल है वो फर्स्ट स्टेप पर आएगा, उसका गिर गया बॉल, वहां से खेलते स्टेयरकेस पे आ गया। तो अगर फर्स्ट स्टेप में है तो वो ले सकते हैं, शायद एकदम दौड़ के दूसरे या तीसरे स्टेप से भी ले सकते हैं। फिर जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ेगा इतना इतना मोमेंटम बढ़ेगा। पहले स्टेप में मोमेंटम है, उससे ज्यादा दूसरे में, उससे ज्यादा तीसरे में। फिर आपको लगता है वो बॉल पकड़ सके? नो। इसीलिए जब ध्यान का स्टेप में है हमारा मन, बोल ध्यान के स्टेप में आया, तो मीन्स के पॉसिबल है कि हम अपने आप को रोक सकते हैं। अननेसेसरी कोई ऐसा संग हो गया और आपने भगवत गीता पर चिंतन किया है इस श्लोक पर, तो आपको लगता है कि ये गॉसिप है, बुराई है, क्यों इसमें मन को डालना है, ये ऐसी चीज देखने की जरूरत नहीं है। बार बार क्यों हम यही चीजें देखने का वो करते हैं स्क्रीन में। तो आप बार बार वो उसका ध्यान करेंगे तो एक बार ऐसा होगा कि आपको वो अच्छा ही लगने लगेगा, बिकॉज स्क्रीन है वो ऐसे ही इच्छा नहीं है, आफ्टरवर्ड्स एडिक्शन हो जाएगा। एडिक्शन जैसे दारू का है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, वो उसको हम बहुत उसकी निंदा करते हैं, पर स्क्रीन का भी आई टेल यू रियली बहुत बड़ा एडिक्शन है, बहुत। और हमको लगता है कि ये बिनाइन है, ये भी बहुत मैलिग्नेंट है, डैमेजिंग, बहुत डैमेजिंग। क्योंकि आप थिएटर में 3 घंटे मूवी देख कर आते हैं ना, उसकी इतनी इम्पैक्ट नहीं होती। इट इज ओनली 3 hours का खेल। ये डे एंड डे नाइट, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज कंटिन्यूस, इतनी जबरदस्त इम्पैक्ट है, इट जस्ट कांट इमेजिन। सो हायर लेवल का थिंकिंग, ये सब कुछ
स्टॉप हो जाएगा, कुछ आप नहीं कर सकेंगे। एडिक्शन, जो ड्रग्स का एडिक्ट है, आप उसकी उसकी लाइफ देखो, ये सब फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं। इसमें मेंटली डल, ऐसे नेटफ्लिक्स के जो भी है सीरियल वो देखते ही रखते। सीरियल में क्या है, कितनी सीरियल ऐसी है कि 2 बरस 3 बरस 4 बरस ऑल द टाइम ये संस्कार दृढ़। 3 घंटे का मूवी नहीं डैमेज करेगा, ये जबरदस्त डैमेजिंग है, बिकॉज एडिक्शन। और सबको लगता है ये बिनाइन है, ये सबसे डैमेजिंग है, क्योंकि लाइफ इतनी तो छोटी है और ऐसे क्वालिटी अवर्स रोज बहुत कम मिलते हैं। और सब क्वालिटी अवर्स, ये कीमती समय रोज भगवान इतने महान दिन की गिफ्ट देते हैं, हम ऐसे ही पानी के मूल में बहा देते हैं डेली। यू डोंट नो कब फिजिकल मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो कब चली जाएगी, किसी को पता नहीं। सो जब ध्यान का जो स्टेप चल रहा है, ध्यान का तबक्का है, तो जाग जाओ भाई। ध्यान से कब संग आ जाएगा पता नहीं चलेगा, अच्छा लगने लगेगा। तो ये अपनी सब पर्सनल जर्नी है। आप अपने रूम में अपना अकेला, जब अवकाश है तो क्या करते हैं, मैं आके नहीं देखने वाली, कोई गुरु कोई माता पिता कोई नहीं, आपकी अपनी साथ ऑनेस्टी होनी चाहिए। नो, मुझे वेदांत के उपनिषद के महान शक्तिशाली जो है मंत्र, उसका संग करना है, उस पर ध्यान करना, ये नहीं चाहिए। पहले इतनी चॉइसेस नहीं थी भाई, कुछ नहीं था, एक ही दूरदर्शन दुख दर्शन एक ही आता था। इतना अच्छा था, इतना अच्छा, कुछ नहीं। और वो भी 9-10 बजे बंद कर देते। 24 आवर्स ऑल जो भी है दुनिया भर का वो डालते ही रहते। और बाकी है तो सोशल मीडिया में ऑल स्टुपिडिटी, ऑल ऑल डर्ट गटर। तो जब चॉइसेस अनंत है, लिमिटलेस है, विवेक भी बहुत जबरदस्त चाहिए, ऑल द टाइम विवेक। नेति नेति, ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, निकालो उसको, यहाँ से निकालो। नहीं चाहिए तो भी यहाँ आप कुछ अच्छी बात ढूंढते हैं तो भी समहाउ ऐसी सब चीजें वो उसका आक्रमण अटैक करते ही रहते हैं, अल्गोरिदम से और सबसे क्या क्या ये लोग करते रहते हैं। सो इतनी चॉइस है तो अपना विवेक भी इतना साबुत रखना है, इतना इतना तेजस्वी बन के क्या नहीं चाहिए वो हमेशा विवेक करना है। क्योंकि ध्यान का एक जो है, यू नो, अननोइंगली नोइंगली ध्यान हुआ तो ध्यान का स्टेप गया तो संग कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। यू कैन स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ध्यान। इफ यू आर मोर अलर्ट यू कैन स्टॉप फ्रॉम संग ऑल्सो। And if you are very, very alert, then you may stop from काम also. फिर बात खत्म, कुछ नहीं कर सके। काम से क्रोध, क्रोध से समझ गई, बात अपने हाथ से चली गई। क्योंकि लाइक बोल है, एवरी स्टेप में मोमेंटम बढ़ेगा, इससे ही बढ़ेगा। सो भगवान यहाँ हमको ऐसे कोशिश बनाते हैं, जागरूक बनने की बात करते हैं कि भाई जागो, अपने पर्सनल लाइफ में ऐसी चीजें हैं तो उसको इसे देख के जागृति पूर्वक उसको अब दूर करो। और हम ऐसा संकल्प करें कि ऐसे शुभ विचार, ऐसी महान चीजें, ऐसे वेदांत भगवत वाक्य है, उसमें ही मन को रमण करने की फ्रीडम दो। कुछ नहीं है तो ऑल द टाइम जप करो। जप से पावरफुल दुनिया में एक भी चीज नहीं। हमेशा जप करते रहो, हाथ में यहाँ पहन लो, यहाँ पहन लो, बस माला होनी ही चाहिए। गुरु मंत्र नहीं तो ले लो। सबसे बड़ी कोई ताकत है तो भगवत नाम। जप की व्याख्या ये जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पाप नाशक, दैट इज जप। आप बोले कि पढ़ पढ़ के बहुत थक जाते, ओके जप करो, डोंट वेस्ट दिस प्रेशियस लाइफ एंड क्वालिटी अवर्स। रोज दिन में हम
जीने के लिए खाना पीना सोना कपड़े धोना उसमें इतने सारे अवर्स चले जाते हैं। एग्जैक्ट साधना के लिए तो आप गिनेंगे तो बहुत कम अवर्स मिलते हैं, इसमें आप ये सब करेंगे, ये एडिक्शन होगा तो कितने जन्म बीत जाएंगे, मुक्ति नहीं होगी। सो दिस इज बहुत अच्छी ये साधना है कि नहीं, ध्यान के जो स्टेप है वहां से जाग जाएंगे, नहीं तो संग से या काम से, अदरवाइज बात खत्म। और फिर आता है काम से क्रोध। तो क्रोध क्या है वो शाम के लेक्चर में देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि